एक ब्लॉक है आपके पास और वो ब्लॉक क्या है, तो एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है और इस इंक्लाइन प्लेन का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो आपको यहाँ पे म्यू मेंशन्ड है। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, यहाँ पे इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या मेंशन है, तो म्यू जो है वो इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेंशन्ड है। और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, जो कि इस एंड के साथ फिक्स्ड है और ये एंड जो है सो मूवेबल है। इस पर जब फोर्स लगेगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगी। तो वही चीज़ है कि एट द बॉटम ए स्प्रिंग इज अटैच्ड विथ ए फोर्स कांस्टेंट के। बॉटम पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजिशन एट ए लेंथ l अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। L लेंथ की दूरी से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू L। और यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज़ किया जाता है, मतलब रेस्ट में है, और यहाँ से इसको छोड़ा जाता है। तो कह रहा है क्या चीज़ कि आप बताइए कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या होगा। हम इस सवाल में वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन दिस ब्लॉक स्ट्राइक देयर एंड स्टार्ट कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। एक्चुअली इसमें होगा क्या चीज़ कि सबसे पहले आपको फोर्सेस के बारे में जानना पड़ेगा कि इस ब्लॉक से एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, जिसको हम बोलते हैं वेट mg। ठीक है, अब ये जो mg फोर्स है इसका दो कंपोनेंट होगा। एक होगा अलोंग द इंक्लाइन, दिस इज mg साइन थीटा। ठीक है, और एक होगा mg वर्टिकल कंपोनेंट, ये mg कॉस थीटा। क्यों ऐसा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ जो बनने वाला एंगल होगा दिस वुड ऑल्सो बी थीटा। अब रही बात कि इस पर एक फोर्स और एक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो Fr इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपका Fr एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आप लिख सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स Fr इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, और जो n की वैल्यू है, जो कि n जो है वो mg cos थीटा से काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू mg cos थीटा। ये सब हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर वगैरह में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ब्लॉक आपका डाउनवर्ड मोशन करेगा, ब्लॉक जब नीचे की ओर आएगा, ब्लॉक ऊपर की ओर तो जा नहीं सकता है क्योंकि ऊपर की ओर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, एक ही फोर्स है जो mg साइन थीटा जो नीचे की ओर लग रही है। तो ऑब्वियस है कि इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउनवर्ड होगा। तो जब ब्लॉक नीचे की ओर आएगी तो उस केसेस में क्या होगा कि इस पर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, mg साइन थीटा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब एक तो चीज़ समझ में आ गया कि फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। दूसरा एक फोर्स लग रहा है जो mg साइन थीटा है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और तीसरा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स Fr जो कि अपोजिट टू द मोशन एक्ट कर रहा है। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस जब ब्लॉक नीचे की ओर आएगी तो पूरे जर्नी के दौरान ये तीनों फोर्सेस जो है सो अपना अपना काम करेगी जो है सो। ठीक है, इस ब्लॉक पे इंडिविजुअली अपना अपना काम करेगी, मतलब इन तीनों फोर्सेस के द्वारा इस ब्लॉक पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क होने वाला है। अब क्या है कि ये जब ब्लॉक इस मतलब स्प्रिंग पे ला के सब सटेगी, जब नीचे आने के क्रम में इस स्प्रिंग के साथ जब आई कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा कि इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है आपका, ये जो ब्लॉक है आपका जब स्प्रिंग के साथ सटेगा तो क्या होगा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी नीचे की ओर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग का क्या है रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, ठीक है, हाँ ये स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर की ओर एक्ट करना स्टार्ट करेगा, जिसको बोलेंगे एफ स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी तो ये इसको कंप्रेस करेगा। मान लो कि कंप्रेस जो है ये x लेंथ जो है वह स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, मतलब लेट द ब्लॉक compresses the spring by a length कितना x लेंथ जो है सो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है while coming to rest रेस्ट आने के क्रम में, coming to
रेस्ट। एक मोमेंटरी टाइम के लिए ये ब्लॉक क्या होगा, इसको कंप्रेस करता हुआ एक लेंथ कंप्रेस करेगा पर्टिकुलर लेंथ और फिर रेस्ट में आ जाएगा। और रेस्ट में जैसे ही आएगा तो स्प्रिंग के अंदर जो स्टोरिंग फोर्स है जो कंप्रेशन के साथ बढ़ रहा है वो अचानक से फिर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर कर देगी। और उसी पे बेस्ड आपका दूसरा सवाल है कि डिस्टेंस बाय विच द ब्लॉक रिबाउंड्स ऑफ द इंक्लाइन। तो अभी हम फिलहाल निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, और मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग के लिए माना कि हम एक्स लेंथ जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर पाता है। तो चलिए अब समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है डाउनवर्ड जर्नी के दौरान, वो भी जीरो है, और फाइनली जो है सो वेलोसिटी जीरो है। फाइनली भी ब्लॉक क्या होता है, कंप्रेस करके जो इसको क्या करता है, रेस्ट में ही आता है। तो क्या है यहाँ पे कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग which is तो डाउनवर्ड मोशन क्या है, तो वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u भी जीरो है और फाइनल कंप्रेशन के बाद भी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो रह रही है। ठीक है, डाउनवर्ड जर्नी में दोनों वेलोसिटी जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का जो थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपको बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल, ठीक है, जो W टोटल वर्क है दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वर्क टोटल कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ तो तीन फोर्स दिखा आपको। आपने कहा कि जब ब्लॉक अपने इनिशियल जर्नी के दौरान उस पर जो है सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, mg sin थीटा डाउनवर्ड की ओर एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जो है जो आपने यहाँ ये वैल्यू निकाला है ये क्या है, तो अपवर्ड एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। एक फोर्स और पिक्चर में आता है कि जैसे ही वो स्प्रिंग को मतलब टच करेगा तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो Fs है वो भी वर्क करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इधर होगा और ये इधर की ओर होगा तो ये निगेटिव वर्क करेगा। तो उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इधर है और फोर्स इधर है तो ये भी निगेटिव वर्क ही करेगा। mg sin थीटा क्या है, तो ये अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, तो ये जर्नी के दौरान परपेंडिकुलर टू द पाथ एक्ट करेगा। पूरे जर्नी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ब्लॉक अगर मान लो यहाँ है तो यहाँ भी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अल्टीमेटली वर्क डन बाय जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो तो जीरो होने वाला है। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n प्लस वर्क डन बाय द mg sin थीटा कंपोनेंट, mg sin थीटा प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स Fs, and this should be equal to change in kinetic energy del K and this is equal to 0। ओके, समझ में आई बात। अब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, तो वो जीरो है। वर्क डन बाय mg sin थीटा, तो mg sin थीटा हो गया फोर्स mg sin थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, तो ये जो L लेंथ था ही साथ में हमने माना है कि ये x लेंथ जो है सो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो ब्लॉक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, L प्लस x इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो mg sin थीटा और इनटू यहाँ पे L प्लस x, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो देखो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो हम यहीं पे प्लस को माइनस कर दे रहे हैं क्योंकि हम कितना लंबा खींचेंगे इसको। तो ये हो गया यहाँ से माइनस, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, तो म्यू mg cos थीटा, और यहाँ से क्या चीज़, तो डिस्प्लेसमेंट L प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू प्लस। और देखो स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका एक्ट करेगा इधर, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, Fs जो होता है, Fs इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एक्स होता है, जहाँ x डिस्प्लेसमेंट होता है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, फोर्स Fs, ठीक है, और डॉट वेक्टर यहाँ से जो मान लो dx लेंथ हुआ तो यहाँ क्या है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स फाइनली क्या काम करेगा, माइनस हाफ kx स्क्वायर निगेटिव वर्क करेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसलिए यहाँ पे जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ kx स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा बना, यहाँ जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा बना, ये क्या है, ये तुमको अब आराम से किस चीज़ की वैल्यू दे सकता है, x की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच इज द क्वाड्रेटिक इन फॉर्म्स ऑफ x।
देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से कह रहा है कि डिस्टेंस बाय विच द ब्लॉक रिबाउंड्स ऑफ द इंक्लाइन। तो अब देखो क्या होगा कि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय विच द ब्लॉक रिबाउंड्स, तो सपोज करो कि ब्लॉक, ये जो स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ ब्लॉक यहाँ पे आ गया और ये रहा मेरा ब्लॉक, ठीक है। अब सिनारियो ऐसा है, डाउनवर्ड जर्नी खत्म हो गई, ये रहा मेरा ब्लॉक, स्प्रिंग को इसने क्या कर दिया, तो स्प्रिंग को इसने एक्स लेंथ कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। स्प्रिंग को अगर इसका नेचुरल लेंथ एल नोड है तो स्प्रिंग को इसने क्या किया है, एक्स लेंथ का इसमें कंप्रेशन कर दिया है, कंप्रेशन हो चुका है एक्स लेंथ का। अब हम पूछ रहे हैं क्या चीज़ की, कितना लेंथ रिबाउंड करेगा। तो मान लेते हैं कि सपोज करो कि एल प्राइम लेंथ जो है सो रिबाउंड किया, मतलब लेट द ब्लॉक रिबाउंड्स बाय अ डिस्टेंस एल प्राइम आफ्टर कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है। लेट द ब्लॉक रिबाउंड्स, ठीक है, बाय अ डिस्टेंस एल प्राइम आफ्टर कमिंग टू द रेस्ट, आने के बाद एल प्राइम डिस्टेंस वो रिबाउंड होगा। तो जब जहाँ पे मान लो कि यहाँ इस पोजीशन पे जब ब्लॉक आएगा रिबाउंड होकर के, तो यहाँ पे तो इनिशियली वेलोसिटी 0 ही थी और यहाँ पे जब आएगा तो भी वेलोसिटी 0 ही होगी, मतलब रिबाउंडिंग के क्रम में भी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा डेल के वो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन बाय द टोटल फोर्सेस जो है ब्लॉक पे सारे फोर्सेस के द्वारा जो काम किया गया होगा वो 0 होगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक मस्ट बी 0। तो ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, अगर आप देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन और ये मान लो कि ये यहाँ पे आपका ब्लॉक है। तो ब्लॉक पे आपका जो फोर्स एक्ट करेगा, सबसे पहले देखो तो mg नीचे की ओर एक्ट करेगा, तो mg का जो एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, mg साइन थीटा। और दूसरा देखो तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो एज यूजुअल ऊपर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। द नॉर्मल विल एक्ट एज यूजुअली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। द नॉर्मल विल एक्ट एज यूजुअल इन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर की ओर नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी होगी मोशन की इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर ही एक्ट करेगा। तो इस बार जो है सो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किधर की ओर एक्ट किया, इस बार फ्रिक्शन फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स Fr एक्ट करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, तो चूंकि स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड है तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा, इसलिए स्प्रिंग फोर्स इस बार F इधर की ओर, F स्प्रिंग जो है इधर की ओर एक्ट करेगा जो है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली देखो तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब क्या चीज़ कि वर्क डन बाय mg साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय कितना फ्रिक्शन फोर्स, और प्लस जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो तो अपना कुछ काम करेंगे नहीं क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स WFS एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो mg साइन थीटा कितना काम करेगा, एक्स लेंथ तो ऑलरेडी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, ये जो नेचुरल लेंथ से एक्स लेंथ कंप्रेस है, और साथ में आप ये मान रहे हो कि एल प्राइम लेंथ इसको प्रोजेक्ट किया, ये एल प्राइम मान रहे हो, तो क्या हो गया, आप एल प्राइम कहाँ, नेचुरल पोजीशन से एल प्राइम, ठीक है। एल प्राइम आप मान रहे हो कि नेचुरल स्प्रिंग के नेचुरल पोजीशन से एल प्राइम लेंथ जो है सो ब्लॉक रिबाउंड करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो एल प्राइम प्लस एक्स, ठीक है, जहाँ एल प्राइम क्या है तो लेंथ रिबाउंड डिस्टेंस है, रिबाउंड लेंथ ये है एल प्राइम, ठीक है, स्प्रिंग के नेचुरल पोजीशन से, फ्रॉम नेचुरल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये एल प्राइम है, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो वर्क डन बाय mg साइन थीटा नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो तुम लिखोगे क्या चीज़ की माइनस ऑफ mg साइन थीटा और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एल प्राइम और प्लस एक्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा और यहाँ से एल प्राइम प्लस एक्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स भी इधर है, तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो प्लस, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स लेंथ कंप्रेस्ड है, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ये जो इक्वेशन है एल प्राइम, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालो और इसमें सपोज पुट करोगे तो एल प्राइम की वैल्यू भी जो है सो आपको आ जाएगी। सो द अबव इक्वेशन जो मान लो ये 2 इक्वेशन है और यहाँ जो निकाला इससे पहले दिस इज द इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड
2 you can calculate the maximum compression and the rebound distance and the distance by which the block rebound of the incline आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।